ठीक है भाई। तो आज का टॉपिक क्या है? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो देखो पहले इस टॉपिक पर आने से पहले मैं तुम्हारी मेमोरी ताज़ा करवा देता हूँ। तो लास्ट में हमने पढ़ा था ये एक तार का परिमित लंबाई का, इससे d दूरी पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला है ना, और उसका फॉर्मूला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 1, यही था। पहले तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट करो, और ये फॉर्मूला दिमाग में सेट कर लिया। फाइनल फॉर्मूला शुरुआत में कौन सा है ना, ये। तो पहले तो इसे समझो फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अगर तुम इस फॉर्मूले को समझ जाते हो तो आने वाले 4-5 टॉपिक खल्लास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। किस स्थिति में? जब हमारे पास एक लंबा सीधा तार हो, लंबा सीधा तार हो, उसमें बहने वाली धारा I हो, और चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है तार से d दूरी पर, और ये d कैसी है? लंबवत दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है d, इसको कहते हैं बिंदु P। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि भैया इस तार के कारण d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, तो तुम कहोगे ये हुआ म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब बात कर लेते हैं हम फाई 1 और फाई 2 की। क्लियर? तो फाई 1 फाई 2 क्या है, दिमाग में सेट करो। ये जो हमारे पास तार होगा है ना, इस तार का प्रारंभिक सिरा यानी कि ये, इस प्रारंभिक सिरे से बिंदु P पर एक रेखा खींचिए, खींच दी। अब ये रेखा प्रेक्षण बिंदु और तार को मिलाने वाली लंबवत रेखा, ये लंबवत रेखा हो गई। क्या बोलोगे इसको? तार व प्रेक्षण बिंदु को मिलाने वाली लंबवत रेखा के साथ ये रेखा जितना कोण बनाएगी उसी को ही फाई 1 कह दो, या फाई 2 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाई 1 फाई 2 कह सकते हो, है ना। अब ऐसे फाई 2 क्या होगा? प्रारंभिक सिरा हो गया। अब तार के अंतिम सिरे से बिंदु P पर एक रेखा खींचिए, ये रेखा इस लंबवत रेखा के साथ जो कोण बनाएगी वो फाई 2। याद रखोगे? तो ये पूरा नियम समझ में आ गया। ठीक है, फाई 1 क्या है, फाई 2 क्या है, I क्या है, D क्या है, पिक्चर समझ में आ गई, दिमाग में सेट कर लिया इसको। वेरी गुड। अब मैं इसको जरा एक बार यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका बार बार यूज करना होगा। 4 पाई d और ब्रैकेट में लिखा हमने साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और ये हम अपने लास्ट टॉपिक में देख चुके थे, राइट। अब हम इसका यूज करते हैं। तो आज इसका जो पहला यूज है वो तुम्हारे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला यूज क्या है बताओ? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही, धारावाही मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, धारावाही चालक के कारण विद्युत नहीं, सॉरी चुंबक क्षेत्र की बात कर, विद्युत नहीं चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अब तक विद्युत क्षेत्र ही पढ़ रहे थे, तो आदत भी विद्युत क्षेत्र की ही बनी हुई है। अब ध्यान से देखो बच्चों, नए केस में तुमने क्या लिया है? तार अनंत लंबाई का लिया है। तो जब तुम तार अनंत लंबाई का लोगे, अनंत लंबाई का, और बिंदु P ये हो गया d दूरी पर, है ना। तो मैंने क्या मेथड बताया तुम्हें, कैसे पता लगाओगे? इसके प्रारंभिक सिरे से इस तार पर लंब डालो, और ये कौन है? अनंत पर। तो जब यहाँ से इसके अंतिम सिरे को मिलाओगे तो वो रेखा बिल्कुल समांतर नहीं हो जाएगी? ये रेखा कहाँ मिलेगी अब जाकर? अनंत पर। और अनंत ही कह रहा हूँ मैं भी, समझ गए? ऐसे ही इसका अंतिम सिरा कहाँ है? अनंत पर। तो वहां से बिंदु P पर एक रेखा खींचिए, खींच दी। ये हो गया वो हमारा अनंत लंबाई का तार। अनंत लंबाई के तार को ऐसे दिखा दिया करते हैं, थोड़ा सा तो डार्क और फिर डैश डैश। तो भाई यहाँ पर फाई 1 और फाई 2 दोनों कैसे हैं? 90। फाई 1 भी 90 और फाई 2 भी 90। ठीक है, अतः सूत्र हमें पता ही है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d। हमारा फॉर्मूला साइन फाई 1 साइन फाई 2, तो ये हो गया आपका साइन 90
प्लस साइन 90। क्लियर? तो साइन 91 तो b इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। याद करो तुरंत, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण इससे d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d। किस केस में? अनंत लंबाई के चालक तार के कारण इससे d दूरी पर, तार से d दूरी पर ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और जहां पर I क्या है, बहने वाली धारा। केस समझ में आया? एक क्लियर हो गई बात? ये एक केस हुआ, डन। इसे नोट करो। देखो तो इस नियम का जो हमने पढ़ा है इसका दूसरा अनुप्रयोग, इस बार अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के एक सिरे से। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिया था, बीच से, और अनंत का बीच तो कहीं भी मान लो, ये नहीं कह सकते तुम यहाँ आए हैं अनंत का बीच तो कहीं भी मान लो। लेकिन इस बार क्या है, तार तो अनंत की लंबाई का, लेकिन उसके एक सिरे से d दूरी पर। क्लियर? यानी कि अनंत पर उसका दूसरा सिरा जाता है। समझ में आई बात? नहीं आई? तो देखो अब ये हो गया जी आपका अनंत लंबाई का तार, और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है इसके एक सिरे से d दूरी पर, यानी कि मुझे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना है। सही? ऊपर वाले कोण को हम फाई 2 कह रहे हैं, तो तरीका मैंने क्या बताया, फाई 2 का कैसे पता लगाओगे? तार के अंतिम सिरे से इस बिंदु को एक रेखा खींचो, तो अंतिम सिरा कहाँ है इसका, अनंत पर। तो जब अनंत से ये हो गया फाई 2, एग्री? अरे बोला करो। तो फाई 2 कितना हो गया, 90। और फाई 1 का कैसे पता लगाओगे? दूसरे सिरे से बिंदु P पर एक रेखा खींचो, दूसरा सिरा कहाँ है, यहाँ से एक रेखा खींचो, खींच दी, और ये खुद के साथ कितना कोण बना रही है, 0। अरे यार ये रेखा खुद ही के साथ कितना कोण बनाएगी, यहाँ ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ इस रेखा और अंतिम सिरे से आने वाली रेखा के बीच का कोण। तो अंतिम से अगर तुम अपने दिमाग में फील करो, इस लाइन को ले आओ नीचे ले आओ, तो एक लाइन नहीं हो गई, समझेगे नहीं? तो यहाँ पर फाई 1 कितना है, 0 डिग्री। फॉर्मूला तुम्हें बताइए वो होता है, तो ये रिजल्ट क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d साइन 0 प्लस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होगी 1, साइन 0 की 0। तो आंसर इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। समझ में आया? अब इसे नोट करो। ये बार बार कॉमन है, नोट मत किया करो, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रखा है, ताकि मैं बार बार इससे तुलना कर सकूं। ठीक है? तो देखिए नया एप्लीकेशन, नया अनुप्रयोग क्या है इस बार, L लंबाई के धारावाही चालक के एक सिरे से d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अनंत के लिए जितनी कंडीशन बन सकती थी वो 2 थी, वो हमने बना ली है। अब हमने लंबाई को अनंत ना करके एक निश्चित कर लिया है, मतलब परिमित लंबाई के तार के कारण। अब हम परिमित लंबाई पढ़ रहे हैं, दे रखी है L। तो देखो ये हो गया तुम्हारा L लंबाई का एक तार, ध्यान दो, जिसमें धारा बह रही है I, और इसकी लंबाई क्वेश्चन में दी गई है L। अब तुमसे क्या कहा गया है कि इस लंबाई के तार, L लंबाई के तार के एक सिरे से यहाँ d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो देखो फाई 1 से यहाँ 0 हो गया भाई, पिछली बार की तरह फाई 1 कितना है यहाँ, फाई 1 तो इस केस में 0 हो गया। और फाई 2 का कैसे पता लगाओगे, तार के दूसरे सिरे से बिंदु P पर एक रेखा खींचिए, वो रेखा इस रेखा के साथ जो कोण बनाएगी उसी को हम फाई 2 बोलते हैं, है ना? तो देखो चित्र अनुसार तुम्हें साइन फाई 2 तो चाहिए, तो साइन फाई 2 इक्वल टू, अरे साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण,
तो ये हो गया कोण, लंब क्या हो गया L, और कर्ण क्या हो गया ये, और ये कितना है L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का रूट। एग्री? तो लंब बटे कर्ण, लंब हो गया L और कर्ण कितना हो गया L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का। अतः B का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन फाई 1, तो साइन फाई 1 की तो वैल्यू 0 हो गई, प्लस साइन फाई 2, और साइन फाई 2 की वैल्यू L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक, तो आंसर इज B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D, और ये ऐसा का ऐसा ही L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये आ गया है L लंबाई के तार के कारण इसके एक सिरे से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, ये जहां L तार की लंबाई, I बहने वाली धारा और D प्रेक्षण बिंदु व तार के बीच की दूरी। क्लियर? अब इसे नोट करो। तो चौथा अनुप्रयोग क्या हो गया दोबारा, ये देखो L लंबाई के धारावाही चालक के मध्य से D दूरी पर, तो L लंबाई का एक तार बना लिया, इसके मध्य से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या इस बात पर मेरी हेल्प करेगा इसे करवाने में? बताओ क्या करें? सबसे पहले यहाँ से एक रेखा खींचिए, कैसी? ये हो गया हमारा फाई 1, सही। फिर ये हो गया फाई 2, ये हो गया फाई 1, और अगर ये मध्य है तो मेरे भाई फाई 1 बराबर होना चाहिए फाई 2, यानी कि इसको हम फाई मान लेते हैं, फाई 1 फाई 2 छोड़ो, सही है। तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू निकाल, तो देखते हैं अभी। तो B इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D, और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यानी कि 2 साइन फाई, साइन फाई प्लस साइन फाई, 2 साइन फाई। अब साइन फाई की वैल्यू निकाल दो। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D मल्टीप्लाई, चलो प्लस, ये तो 2 गया, अब क्या बचा साइन फाई, साइन इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब कितना है L बाई 2 आया ना, लंब कितना है L बाई 2 अपॉन लंब बटे आधार बोल दिया मैंने गलती से, लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब हो गया L बाई 2, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण L बाई 2 का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, सही। तो ये हो गया L बाई 2 का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का रूट। क्या समझे? तो ये आ गया भाई B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D, फिर ये 2 था ना, अच्छा L अपॉन, इसे सोल्व कर ले, तो ये हो गया L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर रूट के अंदर, और अपॉन में 2 आया था, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो 4 हो गया, 4 रूट से बाहर आएगा, फिर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और हो जाएगा ऊपर, और फिर 2 से 2 कैंसिल, सही है। तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्या समझे? बोलो क्या हुआ? अच्छा यहाँ 4 आएगा, अरे तो तुम एलसीएम लोगे तो 4 भी तो आएगा, वो मैं भूल गया, तुम कर लो ना 4 D स्क्वायर, ये तो कहना चाह रहे हो, ठीक है, आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, सही है। बोलो, और फिर डाउट है, कैलकुलेशन ही तो है। सर वो वहाँ पे 2
हो जाता है।